दिल्ली में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही थी। इसी बारिश में वंदना अपने घर की रसोई में दाल चावल बना रही होती है। तभी प्रेशर कुकर की सीटी लगती है। वंदना कुकर की हवा निकालकर फटाफट से कुकर खोलती है और चावलों की खुशबू को सूंघकर बोलती है, अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। दाल भी बन गई और चावल भी बन गए हैं और मौसम तो हाय। बारिश में लोग समोसे पकौड़े पता नहीं क्यों खाते हैं, पर मेरे दिल से कोई पूछे कि बारिश में दाल चावल खाने में कितना मजा आता है। जल्दी से अपनी प्लेट लगा लेती हूँ कि इससे पहले मेरी प्यारी बारिश थम जाए। इतना बोलकर वंदना जल्दी से एक थाली में खुद के लिए दाल चावल परोस लेती है और अपने कमरे में जाकर खिड़की के पास बैठकर मौसम का नजारा लेते हुए दाल चावल खाती है। तभी वंदना की माँ रूपा वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे बेटा, तू क्या कर रही है? इतनी देर से रसोई में क्या पका रही थी? दाल चावल बना रही थी माँ। आपको तो पता ही है बारिश में आपकी बेटी को दाल चावल खाना कितना पसंद है, और जब अपने खुद के हाथों के बने हो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाता है। आ जाओ माँ, आप भी खा लो, गरम गरम है। अरे बेटा, अब बरसात का मौसम है तो हर दिन बारिश होगी। मेरी बच्ची, एक बात बता, तू क्या पूरा महीना दाल चावल पर ही टिकी रहेगी? माँ, सच कहूँ तो ऐसे ही बारिश होती ना तो मुझे दाल चावल खाने की तलब हो जाती है। बारिश को देखते ही ना बस मेरे दिल में ख्याल आता है कि अब मेरे हाथों में गर्मा गर्म दाल चावल हो। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गई। माँ बेटा, इतना ज्यादा दाल चावल खाना अच्छी बात नहीं है। बेटा, रोटी, सलाद, फल, सब्जी ये सब भी खा लिया कर, हमेशा दाल चावल। माँ, बारिश हो रही है, मैं दाल चावल खा रही हूँ। आप ऐसी बातें बोल बोल कर क्यों मजाक कर रही हो? खाना है तो खा लो, नहीं तो अपने लिए चाय बनाकर पी लीजिए आप, और मुझे दाल चावल एंजॉय करने दीजिए प्लीज। वंदना की बात सुनकर रूपा बिना कुछ कहे चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है लेकिन वंदना का दाल चावल खाना कब नहीं होता। अब चाहे बारिश थोड़ी ही क्यों ना हो, वंदना फटाफट से दाल चावल बनाती और खाना शुरू कर देती। ऐसे ही एक दिन वंदना अपने कॉलेज से घर आ रही होती है कि तभी जोरों की बारिश होती है और वंदना खुद से कहती है, बारिश! अरे वाह, बारिश हो रही है, यानी कि दाल चावल। अब मेरे पेट में दाल चावल खाने का अलार्म बज रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे रोड पर दाल चावल कहाँ मिलेंगे? क्या करूँ क्या करूँ? जब तक दाल चावल नहीं खाऊंगी तब तक मेरा मन भी नहीं मानेगा। यार, करूँ तो क्या करूँ? अरे हाँ, आजकल तो हर चीज रेडीमेड मिलती है, बस गर्म पानी में डाला और काम हो गया। पास वाला जो नया मॉल खुला है ना, वहाँ चली जाती हूँ। बने बनाए दाल चावल मिल जाएंगे, पानी मिलाकर खा लूंगी। इतना कहकर वंदना उसके कॉलेज से थोड़ी ही दूर सिटी सेंटर मॉल जाती है, जहां उसे बने बनाए दाल चावल के पैकेट मिल जाते हैं। वंदना जल्दी से वह पैकेट खरीदती है। वह मॉल के नीचे बनी हुई कैंटीन में जाती है और वहां से गर्म पानी लेती है और गर्म पानी को उस बॉक्स के अंदर डाल देती है और फटाफट से अपने लिए गर्मा गर्म दाल चावल रेडी कर लेती है और आराम से कैंटीन में बैठकर खाने लगती है। तभी उसके पास एक शुभम नाम का लड़का आता है और बोलता है, अरे मैडम, लगता है आपको दाल चावल खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। पसंद है तो तुम्हें इससे कोई मतलब? जी, मतलब तो कुछ नहीं है, पर आप चाहें तो मैं आपको इन रेडीमेड दाल चावल से भी बेहतर दाल चावल खिला सकता हूँ। जी नहीं, मैं इन्हीं में खुश हूँ। जी ठीक है, जैसा आपको सही लगे। इतना कहकर वंदना कैंटीन के बाहर चली जाती है। शुभम भी हंसता मुस्कुराता उसके पीछे चल देता है। बाहर निकलते ही वंदना देखती है कि बारिश अभी भी हो रही है, जिसे देखकर वह खुद से कहती है, अरे यार, बारिश तो अभी भी हो रही है। उन रेडीमेड दाल चावल से तो मेरा पेट ही नहीं भरा, और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है और पैकेट खरीद कर दाल चावल बनाकर खा लूं। क्या करूं? मैडम, मेरा ऑफर अभी भी चालू है। आप चाहो तो मैं आपकी मुराद को पूरा कर सकता हूँ। मेरे साथ बाइक पर बैठो, आपको दिल्ली के सबसे बढ़िया दाल चावल खिलाता हूँ। दाल चावल की लालच और बारिश को देखकर वंदना हाँ बोल देती है, जिसके बाद शुभम उसे बिठाकर एक छोटे से ठेले पर ले जाता है, जहाँ तेज बारिश में भी छतरी लेकर लोग दाल चावल खाने और पैक करवाने के लिए लाइन में लगकर इंतजार कर रहे थे। शुभम जल्दी से लाइन में लगकर वंदना के लिए दाल चावल ले आता है और दोनों ही बरसात से बचकर दाल चावल खाते हैं। तभी
वंदना बोल। अरे वाह यार, क्या दाल चावल है। सच में बारिश में खुद के लिए दाल चावल बनाती हूँ और खाती हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले इतने ज़्यादा अच्छे दाल चावल कभी नहीं खाए। सच में आज तो मुझे दाल चावल से और प्यार हो गया है। और मुझे आपसे हो गया। क्या क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हें बारिश में दाल चावल खाना बहुत पसंद है, बस इसलिए तो मैं यहाँ ले आया। वैसे जो पहले कहा था वो बुरा नहीं था, जो अब जवाब दिया ये भी अच्छा है। मेरा नाम वंदना है और तुम्हारा? मेरा नाम शुभम है, मैं आप ही के कॉलेज में पढ़ता हूँ, शायद आपने कभी गौर नहीं किया। ऐसे ही बातों में वंदना और शुभम की दोस्ती हो जाती है। दोनों अपना अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों दाल चावल की तरह एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। कुछ वक्त बाद दोनों अपने माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं, जिसके बाद घर वाले बिना किसी देरी के उनकी शादी करवा देते हैं। ऐसी ही एक रात जब वंदना अपने ससुराल में आराम से सो रही होती है, तभी करीबन रात के 2 बजे जोरों की बारिश होती है और वंदना की आँख खुल जाती है और वह खुद से बोलती है, बारिश। तभी मैं कहूँ कि मेरे पेट में भूख का अलार्म क्यों बज रहा है। अब तो मुझे जल्द से दाल चावल बनाकर खाना ही होगा। रुका नहीं जा रहा, जल्दी से रसोई में जाती हूँ और दाल चावल बनाती हूँ। जब तक मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी तब तक मेरे बेचैन पेट और दिल को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर आधी रात को वंदना रसोई में जाकर खटपट करना शुरू करती है और दाल चावल बना लेती है। शोर की आवाज सुनकर उसकी सास विमला रसोई में आती है और बोलती है, अरे क्या हो गया? इतनी रात को क्या हल्ला गुल्ला कर रही है तू रसोई में? एक तो मौसम खराब है, ऊपर से तू नहीं सोने दे रही। माँ जी, बाहर बारिश हो रही है ना, तो बारिश के मौसम में मुझे दाल चावल खाना बहुत पसंद है। जब भी बारिश होती है ना तो मेरे बस पेट में भूख का अलार्म बजता है और मुझे दाल चावल खाने की तलब लग जाती है, तो इसलिए दाल चावल बना रही थी। बस बन ही गए हैं। आप खाएंगी? आपके लिए थाली में परोस दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने तेरे दाल चावल। आधी रात को शोर शराबा करके सारी नींद का कबाड़ा कर दिया। तू ही खा अपने ये दाल चावल। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं तो खाऊंगी ही। मैंने तो खाने के लिए ही बनाए हैं इतनी मेहनत करके। अब आराम से कमरे में खिड़की खोलकर सामने कुर्सी डालकर गरम गरम दाल चावल का मजा लूंगी। इतना कहकर वंदना खुद के लिए दाल चावल परोस कर कमरे में ले जाती है। अब दिन हो या रात, जब भी बारिश होती वंदना रसोई में दाल चावल बनाने घुस जाती। ऐसे ही एक दिन वंदना जब दाल चावल खा रही होती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है और बोलती है, बहू देख बेटा, मैं जानती हूँ तुझे दाल चावल खाना बहुत पसंद है। जब भी बरसात हो तो तुझे ये खाना बहुत पसंद है। लेकिन एक बात बताऊँ बेटा, ये दाल चावल तुझे खाना पसंद नहीं है। तूने बस अपनी जुबान को और शरीर को इसकी आदत लगा ली है। बेटा बारिश में कभी किसी और चीज का मजा लेकर तूने देखा ही नहीं, तभी तो तू दाल चावल पर ही टिकी रह गई। बेटा मेरी बात मान, कुछ अलग अलग बनाकर खाने की कोशिश कर। देखना तुझे हर एक चीज में स्वाद आएगा और हर चीज बारिश क्या किसी भी मौसम में अच्छी लगेगी। इतना कहकर विमला चली जाती है। वंदना को यह बात काफी पसंद आती है, जिस पर वह काफी सोचने के बाद कुछ नया बनाकर खाने की सोचती है। अब जब भी बारिश आती तो वंदना कभी समोसे, कभी पकौड़े, कभी चीज बॉल या अन्य चीजें बनाया करती। देखते ही देखते वंदना का बरसात में दाल चावल खाना छूट जाता है। अब सर्दी, गर्मी हो या बारिश, वंदना अलग अलग तरह की चीजें बनाती, खुद भी खाती और सबको खिलाती।